हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में अपना किला बना लिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सत्ता में वापसी करने के लिए, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जमकर यहाँ पर कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा आज पिछले लंबे वक्त से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच चलती आ रही राजनीतिक रसाकसी की तमाम अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि अंबाला में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान स्टेज पर मौजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जिस वक्त राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जनसभा का समापन हुआ, उस दौरान एक साथ नजर आए। राहुल गांधी ने दोनों राजनेताओं के हाथ भी मिलवाए और हाथ मिलवाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी क्या दिल मिलवा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण किया, उसमें ये आरोप लगाए गए कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से कि जिस तरीके से यहाँ जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के तमाम यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनको चुनावी मैदान में उतारने के लिए टिकट दिया गया है। और ये भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी उम्मीदवार मैदान में उतारे, उनमें से ज्यादातर हुड्डा गुट के समर्थक थे। ऐसे में कुमारी शैलजा को लेकर के ये कयास भी लगाए जाने लगे कि क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में रहेंगी या फिर बीजेपी का रुख करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि यदि कुमारी शैलजा यहाँ हमारे साथ आती हैं तो उनका भरपूर मान और सम्मान किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी ने कोशिश की हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही सेंधमारी करने की, लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है और ऐसे में मैं कांग्रेस पार्टी के तिरंगे यहाँ पर झंडे में लिपटकर ही आगामी वक्त में, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के झंडे में लिपटकर ही अपनी अंतिम जो है यात्रा करना चाहती हूँ। इससे कहीं ना कहीं एक बयान के बाद जिस तरीके से तमाम अटकलों पर विराम लगा, उसने वाकई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। कुमारी शैलजा बार बार ये कहती हुई नजर आई कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सबका संकल्प, हम सबका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में सत्ता में वापसी करवाना है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार संपूर्ण हरियाणा में जिस तरीके से यात्राएं कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हाईकमान जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो उसका निर्वहन बखूबी अपने यहाँ पर जिम्मेदारियों के साथ करेगा और हाईकमान पर ये निर्णय जो है हम छोड़ते हैं कि आगामी वक्त में किसी प्रदेश की बागडोर सौंपी जाएगी। बार बार जब मीडिया से सवाल पूछे गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि आगामी वक्त में परिवर्तन की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प दिखाई दे रहा है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए राहुल गांधी की मौजूदगी में, सुनिए जरा। साथियों, मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से अपने नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं और इनका धन्यवाद करती हूं कि आपने जो आज यहाँ आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी। और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल जी 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जो हरियाणा में एक ये लहर है और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई, इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं,
केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण जी को जिताए उससे डबल बहुमत से आप शैली जी को जिताएंगे और आसपास की सीटों पर भी आप सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, बात तो राहुल जी अपने भाषण में सारी बात बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में छोटा सा प्रदेश है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं, दिल्ली में भी वही फैसला होता है। तो आज समय है आया कि आज हर जगह हम बदले। एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा। पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार, और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे हरियाणा। मैं विश्वास दिला सकता हूं राहुल जी को कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आपके नेतृत्व में, और ये आवाज पूरे देश में उठ के जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और उनकी मौजूदगी में यहाँ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश की हालत इस वक्त दिखाई दे रही है, जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा देश में बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1 हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कोई निवेश नहीं ला सकी। युवाओं की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार किसान जो है अपनी फसल के उचित दाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनरत किसानों के ऊपर बीजेपी की सरकार जमकर लाठियां बरसा रही है। यानी कि साफ तौर पर कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आगामी वक्त की रणनीतियों को साधने के लिए यहाँ बीजेपी जिस तरीके से जो है अपनी कोशिशें कर रही है कि तीसरी बार सरकार में आ जाए, उन तमाम कोशिशों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये आरोप साबित करते हुए बीजेपी पर नजर आ रहे हैं कि पिछले 10 सालों का कार्यकाल और कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 सालों का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने बराबर तौल करके देख लिया है और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 साल पहले किए थे, उन तमाम चुनावी घोषणा पत्रों पर, यहाँ पर तमाम घोषणाओं पर, तमाम वादों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी खरी उतरती नजर आई, जबकि बीजेपी से प्रदेश का हर वर्ग यहाँ पर कहीं ना कहीं खफा दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में किसकी सत्ता पर ताजपोशी होती हुई नजर आती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का संकल्प ले चुकी है और यहाँ पर तीसरी बार सरकार बनाने के दावे ठोक रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसका ये कहना है कि हमारी पार्टी में शामिल हर एक जिताऊ प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार है। देखना ये होगा कि आखिरकार किसकी हरियाणा में ताजपोशी होती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।